Good morning students. Today we will discuss about drawing. ड्राइंग क्या होता है, उसके लिए इक्विपमेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है। और ड्राइंग के हमारे पास प्रिंसिपल, इसके मैकेनिज्म और यूज, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती हैं, फार्मास्यूटिक्स में हमें क्यों चाहिए होता है ड्राइंग, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ड्राइंग हमारी सिंपल सी प्रोसेस होती है, बट जब फार्मास्यूटिक्स में हम इसको यूज करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो ड्राइंग करने में हेल्प करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, वाटर, volatile liquid, moisture by application of heat to obtain dry solid or solid product. ड्राइंग वो प्रोसेस है जो यूज की जाती है स्मॉल अमाउंट में लिक्विड और वाटर, वोलेटाइल लिक्विड और मॉइस्चर को निकालने के लिए, किसमें से, जो हमारे पास सॉलिड है उसमें से, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन ड्राई सॉलिड और सॉलिड प्रोडक्ट। जो हमारे पास सेमी सॉलिड है या फिर हमारे पास ऐसे स्लरी की फॉर्म में जो है, उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ड्राई करवा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करके उसको निकाल देते हैं, इवेपोरेट करा देते हैं। नेक्स्ट आपका है, इन जनरल ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू ऑपरेशंस। फर्स्ट इज हीट ट्रांसफर, सेकंड इज मास ट्रांसफर। इसमें टू ऑपरेशंस हमारे यूज होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है हीट ट्रांसफर और दूसरा हमारा होता है मास ट्रांसफर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, ड्राइंग एंड इवेपोरेशन आर रिलेटिवली सेम टर्म बट आर डिस्टिंग्विश इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। जो ड्राइंग होता है हमारा, ड्राइंग एंड इवेपोरेशन क्या है, आर रिलेटिवली, दोनों सेम टर्म है, ड्राइंग भी और इवेपोरेशन भी, बट अलग डिस्टिंग्विश किया गया है इनको इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, कि ये वाटर को कैसे कैसे रिमूव करती है। हियर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ड्राइंग एंड इवेपोरेशन। इसमें आपके थोड़े से इसमें डिफरेंस है, क्या है, ड्राइंग क्या होता है और इवेपोरेशन क्या है। इन ड्राइंग प्रोसेसेस द मेन ऑपरेशन यूजुअली कैरिड आउट ऑन सॉलिड मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल पाउडर्स और प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपका है, इन इवेपोरेशन प्रोसेसेस द मेन ऑपरेशन यूजुअली कैरिड आउट ऑन लिक्विड मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन और प्रोडक्ट्स। जो इवेपोरेशन है आपका, इवेपोरेशन प्रोसेस है, मेन ऑपरेशन उसका कैसे होता है, यूजुअली आपका लिक्विड मटेरियल होगा या फिर आपका सॉल्यूशन होगा या फिर आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो दूसरा, सबसे पहले जो इनमें डिफरेंस है वही, इसमें तो आपका पाउडर मटेरियल होगा और इसमें आपका इवेपोरेशन में या तो कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बचेगा, ठीक है, या कोई एंड प्रोडक्ट बचेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई सॉलिड आपको ड्राइंग में मिलेगा। सेकेंड इसका डिफरेंस है, ड्राइंग इज मोस्ट ऑफ द केसेस मीन्स द रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड। ड्राइंग में आपका क्या करते हैं, हम थोड़ी अमाउंट में वाटर को निकालते हैं। क्यों करते हैं हम ड्राई, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड आ चुका होता है बट उसमें कहीं ना कोई कोई मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम उसको ड्राई करते हैं। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन इंक्लूड द रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन। थर्ड डिफरेंस इसका है, ड्राइंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो ड्राई हमारा होगा वो कैसे होगा, रिमूवल ऑफ जो वाटर रिमूव होगा एट टेम्परेचर बिलो इट्स, उसके बॉइलिंग पॉइंट से हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तभी आपका रिमूव होगा वाटर, ड्राइंग के केस में, ठीक है। और इवेपोरेशन के केस में क्या करेंगे, इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग अ सॉल्यूशन। अब ये इवेपोरेशन हमारा मोस्टली सॉल्यूशंस का होता है, बट जो ड्राइंग है वो हमारा किसका होगा, स्लरीज का होगा, पेस्ट का होगा, सेमी सॉलिड्स का होगा, मीन्स ऐसे बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस वो नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है, इन ड्राइंग वाटर इज यूजुअली रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग एयर ओवर द मटेरियल इन ऑर्डर टू कैरी अवे द वाटर वेपर। जो ड्राइंग के केस में आपका क्या होगा, जो वाटर आपका रिमूव होगा सर्कुलेटिंग एयर की, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका ओवन है, ओवन में हम क्या करेंगे, एयर को सर्कुलेट कराएंगे और उसमें कोई ना कोई हीटर आपका उस एयर को हीट अप करेंगे, जिसकी वजह से आपका मटेरियल में से मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाएगा। और इवेपोरेशन के केस में आपका क्या होगा, while in evaporation water is removed from the material as pure water vapor mixed with other gases। अब
इसके केस में क्या होगा, इवेपोरेशन के केस में, कि आपके वेपर्स क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे दूसरी गैसेस के साथ। बट इसमें हमने क्या करना है, उस वाटर को रिमूव करना है, हमने उसको वाटर को कलेक्ट नहीं करना है। बट इवेपोरेशन के केस में हम क्या करते हैं, उस वाटर को, वही हमारा प्रोडक्ट होता है, उसको हमने प्रोडक्ट को क्या करना होता है, अलग से कलेक्ट करना होता है जो आपका, और ये भी ध्यान में रखना होता है कि वो वेपर्स आपके दूसरी गैसेस के साथ मिक्सअप ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग के एप्लीकेशंस हमारी क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स, इम्प्रूव्ड हैंडलिंग, इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, reduction in transportation cost, purification of crystalline products and prevention of corrosion। अब सबसे पहली जो एप्लीकेशन की बात की है, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स। अब हम ड्रग्स को कैसे प्रिजर्व करवा सकते हैं ड्राइंग से, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट, हमारे पास जो कोई भी ड्रग है, कोई हमने सिंथेसाइज की है, तो हमने अगर वो स्टोर करनी है, तो हम सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सारे इवेपोरेट करा देंगे, वाटर हम उसमें से सारा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जहां पे आपका वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे आपकी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगी। तो उस माइक्रोबियल कंटामिनेशन से गेट रिड अप होने के लिए, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको, उस माइक्रोबियल कंटामिनेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए उसको ड्राई करना पड़ेगा जो आपके पास प्रोडक्ट है। प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स में आप क्या करोगे, बल्क ड्रग्स प्रिपेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, क्योंकि जो आपके पास बल्क ड्रग्स आपके पास कब आएंगी, जब आपके पास ड्राई फॉर्म में वो होगी कि स्टोरेज आपके पास उसको आप कर सकते हो, और आप उसी मटेरियल की स्टोरेज कर सकते हो जिसमें आपका कोई भी और मॉइस्चर कंटेंट ना हो। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव्ड हैंडलिंग। अब एक सपोज हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में है और एक हमारे पास ड्राई फॉर्म में है, तो हम ड्राई फॉर्म को ज्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं कंपैरिजन टू आपका सॉल्यूशन फॉर्म। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्राई करके। अगर आपके पास कोई भी सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेके आ जाए। ठीक है, उस स्लरी की, जैसे स्लरी हमने कहा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनाई हुई है, तो इम्प्रूव फॉर्म उसकी तभी आएगी जब आप उसको ड्राई कराओगे। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारे पास आई हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बल्क फॉर्म में है, यानी कि उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है या कोई और पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, जिसकी वजह से उसका वेट भी कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसकी कम हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन आपकी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। ये क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स यानी कि क्रिस्टल्स को बनाने के लिए भी आपका यूज होता है, किसका, ड्राइंग का, क्योंकि जैसे ही हम क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो उसको हम उन क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं, और ड्राई करके ही आपके प्योर फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन की प्रिवेंशन के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन रस्ट हो जाता है। अब आयरन रस्ट क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो उसके सरफेस पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो आपके क्या हो जाते हैं, कोई भी उसके अंदर मॉइस्चर आपका इंटरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोरोसिव हो जाती है, कोरोजन उसमें आ जाता है। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर ड्राई करा सकते हैं जिस इक्विपमेंट में आपका कोरोजन लगा है। नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स। अब ड्राइंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटीरियोरेशन। अ फ्यू एग्जांपल्स आर, डिटीरियोरेशन से बचाने के लिए ड्राइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके कुछ एग्जांपल आपके हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स, टिश्यू अंडरगो माइक्रोबियल ग्रोथ, effervescent tablets, synthetic and semi synthetic drugs undergo chemical decomposition। जो आपके एफरवेसेंट टैबलेट होंगी, सिंथेटिक होंगी, सेमी सिंथेटिक होंगी, वो सब केमिकल डिकम्पोजिशन में चले जाती हैं। ब्लड प्रोडक्ट, टिश्यू अंडरगो माइक्रोबियल ग्रोथ में चले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए इन चीजों को ड्राई करवाना ही पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स। हम बल्क ड्रग्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ड्राइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट्स। इसमें आपका क्या करेंगे, ये सारे जो हम बल्क ड्रग्स को बना लेंगे ड्राइंग की हेल्प से, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इंप्रूव होंगी।
ड्राइंग प्रोड्यूसेस मटेरियल ऑफ स्फेरिकल शेप, यूनिफॉर्म साइज, फ्री फ्लोइंग एंड एनहांस सोल्यूबिलिटी। जो ड्राइंग होगा वो आपका सोल्यूबिलिटी का एनहांस करेगा। कैसे एनहांस करेगा? मटेरियल जो आपके स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे, यूनिफॉर्म साइज में आ जाएंगे और फ्री फ्लोइंग होंगे। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड टू इम्प्रूव द फ्लूइडिबिलिटी एंड कंप्रेशन characteristics. These are essential for production of tablet and capsule। और ये आपके टैबलेट और कैप्सूल की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके टैबलेट और कैप्सूल तभी बनते हैं जब आप उनको पाउडर की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट आता है आपका विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल्स आर नॉट फ्री फ्लोइंग, ड्राइंग मॉडिफाइज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका विस्कस मटेरियल होते हैं, स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, वो आपके फ्री फ्लोइंग नहीं होते, इसलिए ड्राइंग ही उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्रूव्ड हैंडलिंग। अब इनकी हैंडलिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? रिमूवल ऑफ मॉइस्चर मेक्स द मटेरियल लाइट इन वेट एंड रिड्यूसेस बल्क। जो मॉइस्चर रिमूव कर हो जाता है तो उस टाइम पे आपका मटेरियल लाइट हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, उसका बल्क भी कम हो जाता है। Thus, cost of transportation will be less and strong and storage will be efficient। जिसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, उसकी स्टोरेज भी अच्छी हो जाती है। If moisture is present, size reduction of drug is difficult। अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो आपका साइज रिडक्शन उसका करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। और ड्राइंग और क्या करता है? मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ड्राइंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपका ड्राइंग को अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट वन इज पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी ड्राइंग को। कैसे करता है? जैसे अगर जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज होगा वो उतना ही आपका क्या करेगा, उतना ही आपका लेट ड्राई होगा, और जितना कम आपका पार्टिकल साइज होगा वो आपका उतना ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी बना ली, एक तो बना ली आपने थिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और एक बना ली आपने थिन ग्रेन्यूल्स। तो आपके थिक ग्रेन्यूल्स के कंपैरिजन में थिन ग्रेन्यूल्स आपके जल्दी ड्राई होंगे, क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं बना हुआ है जितना ज्यादा आपका थिक ग्रेन्यूल्स के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है, ड्राइंग का, कि आपका मटेरियल सिंपल है, प्लेन है, ठीक है, विस्कस नेचर का है या ऑयली नेचर का है, किस नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसा होगा मटेरियल का, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपका ड्राइंग उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम आपका ड्राई होगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया में उसको ज्यादा ऊपर उसके मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने की जगह मिलेगी एज कंपैरिजन टू आपकी क्लोज एरिया। नेक्स्ट आपका इनिशियल एंड फाइनल मॉइस्चर कंटेंट। जो आपका इनिशियल और फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो भी आपका अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा अगर शुरू में ही आपके सैंपल के अंदर ज्यादा मॉइस्चर है, ज्यादा गीला है, वो ज्यादा उसके अंदर पानी है, तो वो उतना ही लेट आपका इवेपोरेट होगा। नेक्स्ट आपका है थिकनेस ऑफ मटेरियल बेड। थिकनेस ऑफ मटेरियल बेड यानी कि जो आपका केक फॉर्म हो गया है फिल्ट्रेशन के बाद में, तो वो आपका कितना थिक है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जो ड्राई कराना है, जो प्रोडक्ट जो सैंपल ड्राई कराना है, वो आपका किस फॉर्म में थिक एक जगह इकट्ठा हो रखा है, थिक केक बना हुआ है, किस फॉर्म में है। जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही आपका मटेरियल बेड, जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही आपका लेट ड्राइंग होगा, और जितना कम थिन होगा उतना ही आपका जल्दी होगा। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर आपका जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आपका ड्राइंग होगा, और टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही लेट आपका ड्राइंग होगा। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का क्या मतलब है? कि जितना ज्यादा आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा आपका टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में, ड्राई होने में। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब बिल्कुल प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी बात होती है कि प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसी हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ता है, उसका ड्राई कराना पड़ता है।
नेक्स्ट हमारी आ जाती है थ्योरी ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग की थ्योरीज में हमारे पास वेट सॉलिड मास वाटर में बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म। फर्स्ट आपका आएगा बाउंड वाटर और सेकंड आएगा आपका अनबाउंड वाटर। बाउंड वाटर क्या होता है? इट इज द मिनिमम वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल that exerts an equilibrium vapor pressure less than the pure water at the same temperature. And unbound water is the amount of water held by the material that exerts the equilibrium vapor pressure equal to the equal that the pure water at the same temperature. तो ये आपका हो गया बाउंड वाटर एंड अनबाउंड वाटर। ठीक है, ये बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर के इनके वॉइड स्पेस के बारे में, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, अनबाउंड वाटर होता है और एक बाउंड वाटर होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका हाइग्रोस्कोपिक हो गया ये मटेरियल। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आप नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हो गए जिनके बीच में वॉइड स्पेसिस होता है आपका, और उनमें क्या होता है आपका अनबाउंड वाटर होता है, और वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड्स हो गए जो उनका इक्वल वेपर प्रेशर इक्वल होता है प्योर वाटर के वेपर प्रेशर के साथ। ये इनकी कंडीशंस रहती है जो आपकी बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर के साथ में होंगी। नेक्स्ट आपकी आ जाती है थ्योरी ऑफ ड्राइंग कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू हेडिंग्स। एक हो गया आपका इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप और दूसरा हो गया आपका रेट रिलेशनशिप। इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप में आपकी एयर होगा कांस्टेंट वाटर। क्या हो गया?